What's up, you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap Dark Theory Romantic Episode 9। तो उस नाइट पार्टी में रूही आकर नताशा को सबके सामने किस करती है। उस पार्टी में खड़ा हुआ हर एक इंसान बहुत ही शॉक्ड होती है, पर कुछ पर्सन नहीं होती है क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही नॉर्मल होती है। पर नताशा के लिए यह बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। नताशा इतनी शॉक थी कि वो बस वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ी थी। रूही जब उसे किस कर रही थी तो नताशा की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। वो सोच रही थी कि वही एक पर्सन है जो बाकी लोगों को टेंस देती है, उनकी हार्ट बीट बढ़ा देती है और उन्हें ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड मोमेंट में डाल देती है। पर आज ये काम रूही ने की थी। नताशा सोच रही थी, इसी रूही जो 5 साल पहले उसे सबके सामने इंसल्ट की थी, वही रूही आज सबके सामने मुझे किस कर रही है। ये बस वियर्ड नहीं है, ये बहुत वियर्ड है। ये सोचते हुए नताशा अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि रूही की किस इतनी सॉफ्ट और इतनी स्वीट थी कि वो और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। फिर नताशा को किस करने के बाद रूही खुद को संभालते हुए अपने लेफ्ट हैंड की एक फिंगर को लेकर रूही के दिल में बार बार हिट करते हुए कहती है, यू नो मैं आपके लिए कुछ फील करती हूँ। नो यू डोंट नो। और आप उस लड़की से इतना चिपक क्यों रहे थे? यू नो ना, मुझे बहुत जेलसी फील हो रही थी। नताशा भी कहती है, क्यों? तुम्हें जेलसी फील क्यों हो रही थी? यू हैव अ बॉयफ्रेंड राइट? रूही कहती है, नो अगेन वही बात, वो लड़का मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है। ये कहने के बाद रूही अपनी होश खो बैठती है। नताशा उसे टाइटली होल्ड कर लेती है। नताशा वो पर्सन है जो अपनी इमेजेस और अपनी कंपनी की इमेजेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है और उसे अच्छी तरह से पता है कि आज जो सिचुएशन हुआ उसे लेकर उसकी इमेजेस पर और उसकी ऑफिस की इमेजेस पर बहुत असर पड़ेगी। बट लिटरली उसे इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रही थी और उसे अच्छी तरह से पता है कि इस पार्टी में जो भी हुआ वो चीज़ कल न्यूज़पेपर की हेडलाइन और टीवी पर दिखाई जाएगी। पर नताशा इस बात को लेकर कोई केयर नहीं करती है, वो बस रूही को लेकर ही बिजी थी। नताशा बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि रूही ने कहा कि वो उसके लिए फील करती है। ये बात भी सही है कि ये काफ़ी नहीं है कि वो उसे लव करती है या फिर नहीं, पर नताशा के लिए ये काफ़ी थी। एंड साथ में वो किस, वो बहुत ही प्योर थी। इधर नताशा की फ्रेंड कहती है, यार आई थिंक हमें चलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है। हर एक न्यूज़ वाले इस चीज़ को कैप्चर कर चुकी है, तो रूही को संभल और चल यहाँ से, क्योंकि पता नहीं रूही आगे क्या करेगी क्योंकि वो अपनी होश पे नहीं है। और इधर श्रेया भी बहुत गुस्से में वहाँ से निकल जाती है क्योंकि श्रेया चाहती थी कि वो इस पार्टी में नताशा के साथ टाइम स्पेंड करेगी और इसीलिए वो अपनी डैड से ज़िद करके नताशा को इस पार्टी में बुलाई थी। बट उसकी प्लान ख़राब हो गई और वो भी रूही की वजह से। फिर नताशा और उसके फ्रेंड्स उस पार्टी से निकाल के अपनी कार के सामने आती है। इधर अनिरुद्ध कहता है, तू एक काम कर, तू कार ड्राइव कर, मैं रूही को होल्ड करके पीछे बैठता हूँ। नताशा स्टक उसकी ओर देखते हुए कहती है, नो मैं उसे संभाल लूँगी, क्योंकि नताशा को ये पता है कि रूही अब जिस हालत पे है उसे हर कोई पर्सन नताशा ही दिखेगी। और कुछ टाइम पहले वो नताशा के साथ जो कि वो नहीं चाहती कि कोई भी पर्सन को वो नताशा समझकर वो सब कुछ करे। इधर रूही की फ़ोन पे किसी की कॉल आता है। नताशा नेहा से कहती है कि रूही की उस कॉल को रिसीव करने के लिए। नेहा कॉल रिसीव करके हेलो कहती है। उधर प्रिया कहती है, हेलो रूही, तू कहाँ पर है? मैं तेरे लिए बाहर वेट कर रही हूँ, चल आ जा, बहुत रात हो चुकी है। नेहा कहती है, सॉरी पर मैं रूही नहीं हूँ, रूही हमारे साथ है। पर आप कौन? प्रिया कहती है, मैं रूही की फ्रेंड, बहुत रात हो चुकी है तो मैं उसे लेने के लिए आई हूँ। नेहा कहती है, पर रूही अभी ठीक नहीं है, आप एक काम करो, इस पार्टी के पीछे जो पार्किंग एरिया है हम लोग वहाँ पर है, तो आप यहाँ आ जाइए। प्रिया जब आ रही थी तो नेहा थोड़ी आगे जाकर उसे लेने के लिए जाती है। फिर नेहा प्रिया को लेकर नताशा के पास आती है एंड तभी भी रूही अपनी होश पर नहीं थी। नताशा उसे होल्ड करके रखी थी
प्रिया रूही को देखकर डर जाती है क्योंकि अगर वो इस हालत पे घर जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रिया कहती है पर रूही ऐसी हालत में मेरे साथ घर कैसे जाएगी। नताशा प्रिया से कहती है सॉरी पर मैं रूही को आज आपके साथ नहीं छोड़ूंगी, वो आज मेरे साथ मेरे घर जाएगी। प्रिया सोच रही थी वैसे यही सही है क्योंकि रूही अगर इस हालत पे उस घर में जाएगी तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेगा। और वो अविनाश रूही की इस हालत को देखकर वो इस अपॉर्चुनिटी की फ़ायदा ज़रूर लेगा। नताशा प्रिया से कहती है मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप भी हमारे साथ आ जाइए क्योंकि इतनी रात को आपको अकेली जाना आपके लिए सेफ नहीं होगी। प्रिया को थोड़ी कंफ्यूज देखकर नेहा ही आगे आ जाती है और कहती है हाँ नताशा ने सही कहा, आप एक काम कीजिए आप हमारे साथ आ जाइए। फिर नेहा नताशा से कहती है तू एक काम कर, तू अपनी रूही को संभाल और अपनी कार में जा और हम लोग मेरी कार में तेरे पीछे आते हैं। तो नताशा इस बात को एग्री करते हुए रूही को सामने वाली सीट पर बिठा देती है। फिर उसके पास जाकर कार की सीट बेल्ट को लगाते हुए उसके फेस की ओर देख रही थी। तभी नेहा कहती है नताशा तू ये काम अपने रूम पे जाकर भी कर सकती है, वो आज रात तेरे साथ ही रुकने वाली है। नताशा नेहा की इस बात से सबके सामने बहुत एम्बैरेस फील करती है। फिर नताशा रूही की साइड की डोर बंद करके अपने फ्रेंड से कहती है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो। फिर अनुप्रिया आकर नताशा को थोड़ी पुश करते हुए कार की ड्राइविंग सीट पर उसे बिठा देती है और कार की डोर को बंद कर देती है। फिर वो तीनों उसे चिढ़ाते हुए कहती है सो हैव फन एंड सेफ ड्राइव। नताशा कहती है शट अप और अपनी सनग्लास पहनती है, कार स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। नताशा वहाँ से निकल जाने के बाद वो तीनों आपस में बात करती है यार सब कुछ तो ठीक है पर ये रात में सनग्लास कौन पहनती है, और इस बात को लेकर वो चारों ही स्माइल करती है। फिर नेहा प्रिया से कहती है तो फिर चले। फिर वो लोग नेहा की कार में आती है। नेहा प्रिया से कहती है आप मेरे साथ सामने बैठ जाइए, वो लोग पीछे बैठ जाएगा। फिर वो चारों कार में बैठकर नताशा की कार को फॉलो करती है। इधर नताशा और रूही को दिखाई जाती है। बहुत टाइम हो जाने की वजह से रूही को थोड़ी होश आती है और वो पास में नताशा को देखते हुए फिर से स्माइल करते हुए कहती है माय बॉस, आपको पता है जब आप सनग्लास पहनते हो ना तब आप बहुत हॉट लुक देते हो। ये कहने के बाद रूही नताशा की बहुत क्लोज जाती है और उसकी गालों पे किस करने लगती है। नताशा थोड़ी सीरियस होकर कहती है रूही कंट्रोल योरसेल्फ, हम लोग कार में हैं। रूही थोड़ी पीछे आकर कहती है क्यों, जब से आपकी क्लोज आकर आपसे बात कर रही थी तब तो आप उससे बहुत बात कर रहे थे, आप शायद नहीं जानते वो आपको लाइक करती है और आपको पता है ना जब वो आपके पास आ रही थी तो मुझे बहुत जेलसी फील हो रही थी। नताशा कहती है पर क्यों, तुम्हें जेलसी क्यों फील हो रही थी। रूही कहती है क्योंकि। नताशा कहती है क्योंकि, पर रूही फिर से बेहोश हो जाती है। इधर इस कार में वो चारों बात कर रही थी। अनुप्रिया कहती है अनिरुद्ध तुम्हें पता है ना कि नताशा रूही को लाइक करती है और वो उसे रिवेंज ले, लाइक करे चाहे लव करे वो उसकी है, तुम क्यों उन दोनों के बीच इंटरफेयर करते हो। अनिरुद्ध कहता है अरे तुम लोग अभी नहीं समझे, मैं तो नताशा को जेलसी फील करने के लिए करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं रूही के पास जाता हूँ तो नताशा जेलसी फील करती है या फिर नहीं। और ये हम सब ने नोटिस भी किया है कि वो रिएक्ट करती है और जेलसी भी फील करती है। नेहा कहती है अनिरुद्ध तुम भी ना, तुम अपने इस प्लान में हम सबको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। फिर नेहा कहती है क्यों ना हम चारों एक टीम बनाएं और आगे से रूही और नताशा को मिलाने की कोशिश करें। और नेहा की इस बात से चारों ही एग्री करती है और वो चारों अपनी हाथ मिलाती है। और इधर नेहा के दिल में भी प्रिया के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही थी। उस रात नताशा की पार्किंग प्लॉट पर 2 कार खड़ी थी और उसकी हाउस पर बस अकेली नताशा ही थी। आज रात उसके उस हाउस पर बहुत सारे पर्सन थी, मानो उस घर पर एक हैप्पीनेस वापस आई है। अगले सीन में नताशा और रूही को दिखाई जाती है। नताशा अपने बेडरूम की डोर ओपन करके रूही को ले आती है और अपने बेड पर उसे लेटा देती है। फिर उसके हेयर को ठीक करते हुए वो रोजेस और उसके पैरों से वो हिल्स भी निकाल देती है। फिर रूही को ब्लैंकेट से कवर करके वो जाने ही वाली थी कि पीछे से रूही नताशा के हाथ को होल्ड कर लेती है। रूही वहाँ से थोड़ी अनक्लियर वॉइस में कहती है नताशा
क्या आप आज रात मेरे साथ रुकोगे प्लीज़। रूही की इस बात से नताशा की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। फिर वो पीछे जाकर रूही की बहुत क्लोज जाके कहती है, रूही यू हैव अ बॉयफ्रेंड राइट, और अगर आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ तो तुम उसे चीट करोगे। रूही सडनली थोड़ी उठकर नताशा को ग्रैब कर लेती है और बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। नताशा कहती है, क्या हुआ रूही, तुम रो क्यों रहे हो। रूही रोते हुए कहती है, आपको बहुत गलत फहमी है, ही इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड। नताशा कहती है, क्या, तो फिर वो कौन है। रूही नशे की हालत में वो सारे बात कन्फेस कर देती है कि उस इंसिडेंट के बाद उसके डैड की डेथ हो जाती है और उसकी अंकल उसे ले जाता है, उसे टॉर्चर करता है और वो लड़का अविनाश है। साथ में रूही उस रात की इंसिडेंट भी कहती है जिस दिन अविनाश उसके पास आया था, एंड ऑल्सो वो लोग जब रेस्टोरेंट में गई थी वो अविनाश ही था जो उसे फोर्सफुली वहाँ से लेकर आया था। नताशा ये सारे बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। रूही और भी ज़्यादा रोते हुए कहती है, उस इंसिडेंट के बाद मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की थी पर आप मुझे नहीं मिली। नताशा भी रूही की बात सुनकर रो पड़ती है। वो नताशा के फेस को ग्रैब करते हुए उसकी आंसू पोंछ देती है एंड फिर से उसे बेड पर लिटा देती है और उसके पास जाकर कहती है, रूही पर तुमने ये सारी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए। रूही कहती है, क्योंकि आपने कभी पूछा ही नहीं और मैं ये बात आपको बोलने की बहुत बार ट्राई कर रही थी पर आप ऑल टाइम यही सोच रहे थे कि मैं अपनी बॉयफ्रेंड की बात आपसे छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी मैं आपसे कैसे कहूँ, 5 साल पहले तो मैंने ही आपको इंसल्ट की थी एंड नाउ जब आप मुझे मिले तो मैं आपको ये बात कहूँगी। एंड ऑल्सो नाउ आप कितना रिच हो और मैं कहाँ। नताशा रूही की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी पर नताशा इस बात को ख़त्म होने से पहले ही रूही को किस करते हुए उसकी बात को रोक लेती है और कहती है, बस बस और कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नताशा भी अपनी आंसू पोंछते हुए रूही के पास सो जाती है और उस ब्लैंकेट से रूही को और खुद को अच्छे से कवर कर लेती है। ऑलराइट गाइस, इस एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ एंड मे बी आज भी 2 एपिसोड अपलोड होगी। अगर मेरी कंप्लीट हो जाती है तो मैं दूसरे एपिसोड को भी अपलोड कर दूँगी। सो मिलते हैं एपिसोड 10 में। वेल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.